तो आइए बच्चों, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कैपेसिटर में। आपने कैपेसिटर के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में जो चीज़ें सीखी कि कैसे कैपेसिटेंस निकालना है, और उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो उसमें आज हम लोग क्यूब के, है ना, यहाँ पर जो डायगोनल के अक्रॉस है या फेस डायगोनल है या किसी साइड के अक्रॉस में कैसे कैपेसिटेंस निकालते हैं वो सीखेंगे। इनफाइनाइट नेटवर्क का कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे, और प्लेट्स को डिफरेंट अरेंजमेंट्स में, यहाँ पर कोई भी दो प्लेट के बीच में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा बैटरी के दो पोल्स लगा दिए आपने, और उस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले जो आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने आपको नोडल एनालिसिस से जब रिवर्स सिमेट्री हो, है ना, तो नोडल एनालिसिस तो ऐसे भी जब रिवर्स सिमेट्री हो या ना हो, अगर आपको एक्स और वाई पोटेंशियल लेकर के काम कर लेना है तो आप उससे कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिवर्स सिमेट्री जब हो, तो उसमें नोडल एनालिसिस में यहाँ एक्स लिए थे तो यहाँ वी माइनस एक्स ले लिए थे आपने, बहुत आसानी सॉल्व कर लिया था। तो अगर हम यहाँ पर ये रिवर्स सिमेट्री का आपको ये डायग्राम दिखा रहे हैं, C1 C2 और C2 C1, यहाँ रेशो जस्ट रिवर्स हो गया, C1:C2, यहाँ C2:C1 और ये बीच में C3। तो अगर आपको कोई भी अब ऐसा डायग्राम आए जिसमें ऐसी रिवर्स सिमेट्री देखने को मिले, जैसे यहाँ पर 1 3 है और ये 3 1 है, आपका पिछले वीडियो में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हम लोगों ने 11/6 निकाला था नोडल से। तो यहाँ पर इसको नोडल से सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाता है। ज़रा देखो तो कितना इंटरेस्टिंग है ये, है ना। ये 3 के साथ 1 का C1 C3, 3 के साथ 2 का C2 C3, ये कॉम्बिनेशन आया, और फिर C1 C2 ये डबल होके आया। ठीक है, तो ऊपर वाला थोड़ा ध्यान देना, 1 3 2 3 और डबल ऑफ 1 2, ये आया तीनों का सम, डिवाइडेड बाई आप कैपेसिटेंस का सम कर रहे हैं, इसमें क्या करना 1 + 2 + 2 टाइम्स ऑफ 3, ये तो नोडल एनालिसिस से ही निकाला हुआ है। लेकिन ये फार्मूला बन गया, तो अब बार बार आपको नोडल एनालिसिस लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये 1 3 और 3 1 है, 4 है, तो आप इसको क्या करो, C1 मान लो, ये C2 मान लो, ये C3 मान लो। ठीक है, ये फार्मूला लगाओ। C1 C3 क्या आया, 1 × 4 4 आया, आप 4 लिख दो। 2 3 में 3 4 = 12 आया, आप 12 लिख दें, है ना। और 2 × 1 2, ये 1 2 है, ये 1 2, तो 1 2 का क्या हो गया, 1 × 3 3 हो गया, डबल करोगे तो 6 आ गया। ठीक, डिवाइडेड बाई C1 + C2 + डबल ऑफ C3, ये 1 + 3 + 8, तो 22/12 11/6। तो ऐसे डायरेक्ट आपके आंसर आएंगे। तो कभी ऐसा हमारे पास अगर ये इस तरीके के क्वेश्चन रिवर्स सिमेट्री के आ गए तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, ये नोडल एनालिसिस से ही निकाला हुआ है। ठीक है, चाहो तो आप खुद निकाल के देख लेना, पर ये फार्मूला आपको अगर ध्यान में रहेगा तो आपका समय बच जाएगा, ये हमारे बताने का मतलब। तो आइए शुरुआत करते हैं हम कैपेसिटेंस अक्रॉस अ क्यूब। सबसे पहले डायगोनल के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना, ये ठीक है। तो देखोगे आपकी, अगर आप क्यूब लेते हो, जैसे आपका कमरा आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कमरे में आपको 6 फेसेस दिखेंगी, फ्लोर दिखेगा, सीलिंग दिखेंगी, सामने वाला है ना दीवार है, पीछे वाला, बाजू वाला, इधर वाला, तो ऐसे 6 फेसेस आपको दिखते हैं। तो खैर आप एक कॉर्नर से जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट ले लोगे तो उसके बीच में कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपके चार्ज वाली मेथड, लेकिन ध्यान देना कि आपको जितने कम से कम वेरिएबल हों, है ना, उतना आसान होगा सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हमने केवल वेरिएबल जो लिया है वो लिया है Q। अगर आप Q की वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा रहे हैं A और B के बीच में, देख सकते हो आप, यहाँ V दिया, यहाँ 0, V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और Q चार्ज हमने सप्लाई किया, वो ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ से जा रहा है A से और B से बाहर आ रहा है। क्लियर है। तो आप अगर इस पूरे नेटवर्क को ये यहाँ पर एक कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहते हो, तो जिसमें V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और Q चार्ज दिया गया, तो अगर आप Q को V के टर्म्स में निकाल लें, Q = सम कांस्टेंट इनटू V, तो आप कहोगे कि ये जो कांस्टेंट है वही कैपेसिटेंस है। और यहाँ पर हम सॉल्व करके आपको बताने वाले कि वो कैपेसिटेंस जो आएगा वो 6C/5 आएगा। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप कि ये अगर हमने ये Q चार्ज लिया तो ये जो 3 आपको ब्रांचेस दिख रही हैं इस A से कनेक्टेड, ये जो हैं यहाँ पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली,
Q/3 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 में, तो जो भी कैपेसिटर आएगा उसको वो पॉजिटिव बनाते हुए आगे जाएगा। ठीक है, जहाँ चार्ज एंटर करता है वो जो भी प्लेट आती है उसको पॉजिटिव दे देना, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। ठीक, तो ये Q/3 क्लियर हुआ। इसके बाद ये Q/3, हर एक Q/3, ये वाला जा करके उसको दो ब्रांच मिलेंगी सिमेट्रिकली। जैसे ये इसको दो ब्रांच, देखो ये ऊपर ये साइड में, ये वाले को जा करके ये सामने और ये ऊपर गया, तो यहाँ पर ये देखो, तो ये सामने आया और ये अंदर गया। तो इस तरीके से इक्वली ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो आप कहोगे कि Q/3 जब डिवाइड होगा तो Q/6 यहाँ चला जाएगा, ये Q/3 भी इसी तरीके से Q/6 हो जाएगा, ये वाला Q/3 भी Q/6 हो जाएगा। और आप देखोगे वो जो Q/6 और Q/6 गए हैं ना, दोनों मिल करके ये Q/3, ये वाला Q/6 और ये वाला Q/6 Q/3 है ना, ऐसे ये वाला मिलके Q/3, तो वो Q/3 B में पहुंच गए। तो जैसे A से जाता है, एंटर करता है ना, Q/3 में, ऐसे B में वो ये इकट्ठे होकर के फिर बाहर Q चले जाते हैं। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमने यहाँ पर और दिखाया है आपको। ये देखो हर एक ब्रांच में कैपेसिटर है, वो आप समझने लगे। ये चार्ज जो गया होगा कैसे गया होगा, देख सकते हो आप, Q डिवाइड हुआ 3 पार्ट में, है ना, ये ब्लू से हमने दिखाया Q/3। इसके बाद हर एक Q/3 2 Q/6 में आप देख सकते हो इक्वली डिवाइड हुआ। और फिर देखोगे वो जो रेड हैं वो देखो, ये Q/6 मिलके ये Q/3। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से आप समझ लो कि जैसे A से गया है वैसे B में आया है। अगर ये 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड हुआ था तो ये 3 इक्वली पार्ट में इकट्ठा होकर के बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हम लोग समझ गए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम कहते हैं आप A से B में जाओ, VA माइनस VB इज इक्वल टू V लिखो। ठीक है, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू V लिखोगे तो आप कहोगे कि मुझे A से B में जाना है, पोटेंशियल डिफरेंस मुझे V लिखना है, मैंने लिख दिया। अब A से B में हम जब जाते हैं तो सबसे आसान रास्ता ये देखो, बाहर वाला, कहीं से भी जा सकते हो आप, कोई चिंता नहीं है। हमने यहाँ पर बाहर वाला रास्ता आपको दिखाया। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर को क्रॉस करो, ये वाला करो साइड वाला, और ये ऊपर वाला, आप बहुत आसानी से A से B में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर जब आप करोगे तो V इक्वल टू Q/C याद है, अब यहाँ Q/3 था और ये ड्रॉप हो रहा है तो Q/3 डिवाइडेड बाई C हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आया। यहाँ बताओ ये Q/6 डिवाइडेड बाई C हो जाएगा तो Q/6C हो जाएगा, वो भी ड्रॉप हुआ, यहाँ भी ड्रॉप हुआ और आप B में पहुँच गए। कितना ड्रॉप हुआ यहाँ बताओ, Q/3C। तो इस तरीके से टोटल ड्रॉप इज इक्वल टू V है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर ये क्या आ गया, 5Q/6C इज इक्वल टू V हो गया। तो Q इज इक्वल टू 6C/5 इंटू V। तो हमने बताया था कि भाई Q इज इक्वल टू समथिंग इंटू V है, तो यही समथिंग जो है वो हमारा C नेट है। तो C नेट इज इक्वल टू क्या आया, 6C/5। तो ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत ही आसानी से सिमेट्रिसिटी को आपने फॉलो किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया और आंसर निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक तरीका और है हमारे पास, वो तरीका ज़रा ध्यान से देखना। ये तरीका हम कहते हैं कि भाई अगर A और B को आप ले लो और इनको क्या करो कि एक A में A को पकड़ ले और दूसरा B को पकड़ ले, एक हाथ से आप A को पकड़ो, दूसरे हाथ से B को पकड़ो, और मान लीजिए कि ये जो है वो डिसेंबल किया जा सकता है। तो इसको जब आप खींचोगे ना तो ये वाला देखो, ये तीनों ये और ये आपस में तीनों मिल जाएंगी, ये देख रहे हो, ऐसे हो जाएगा डायग्राम। और B में जाने वाले ये और ये आपस में तीनों मिल गए। अगर आप इनको खींच करके, जैसे आप कार्टून को आप लेते हो और उसको क्या करते हो, उसको अगर आप फ्लैट कर देते हो तो इसको खींच करके करना है, तो आप कहोगे कि ये तीनों मिल जाने वाले हैं, ये तीनों मिल जाने वाले हैं, और इन तीनों को और इन तीनों को कनेक्ट करने वाले जो X से Y हैं, ये 6 हैं बीच वाले, वो मिल जाने वाले हैं। ऐसा डायग्राम बन जाएगा, समझ गए। तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ये 6 पैरेलल हो जाएंगे और ये 3 पैरेलल हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है कि आपने इसको लीनियर बना लिया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ इसको। ज़रा ध्यान से देखो, अभी हमने पिछले यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया था ये समझ के आए, ये बात हम समझ गए कि यहाँ से अगर A और B के बीच में हमको ये काम करना है तो A से ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इक्वल चार्ज गया है, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। तो इसका पोटेंशियल अगर मैं X लेता हूँ तो इसका भी X लेना पड़ेगा। ये क्लियर हुई बात।
इसी तरीके से बी में जो आपने यहाँ पर चार्जेस को फिर से इकट्ठा किया था तो आप कहते थे कि वो चार्ज भी इक्वल थे, तो बी में मिलने वाले यहाँ पर ये जो 3 हैं ब्रांचेस वो भी इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस पर होंगे। अगर ये 0 है तो ये वाई वाई वाई, तो तीनों वाई वाई होंगे। ये बात क्लियर हुई। अब आप देखो बाकी और कोई चीज़ यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं, केवल यहाँ 3x गए हैं और 3y से वापस दिए हैं। क्लियर। अब हम कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट आप बना लो। चलो a से x में बनाओ, कितने कैपेसिटर बताओगे? a से x में 3 बनाओगे, तीनों पैरेलल कर देना। a से x में देखो आप 3 बना दिए। अच्छा, ऐसे ही अब x से y में आप देखोगे तो हर x से y में ये 2 मिलेंगे आपको, देख पा रहे हो आप? हर x से y में 2 मिलेंगे। तो x से y में आप कहोगे तो इस तरीके के 3 हैं x, तो हर में 2 मिले, तो टोटल कितने हुए? 6 हुए। ये आपस में 6 पैरेलल हो गए। क्लियर। इसके बाद y से आप b में चले जाओ भाई, ऐसा डायग्राम बन गया। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये 3c हो गया, ये 6c हो गया और 3c हो गया, पैरेलल में ऐड हो जाते हैं और आपस में तीनों सीरीज़ में हैं। तो सीरीज़ का फार्मूला आपको पता है, रेसिप्रोकल्स को ऐड करो, आप जो नेट होगा उसका रेसिप्रोकल आपको मिल जाएगा। उससे आपका ये जो आंसर आ रहा है सी नेट का कितना आ रहा है? 6c/5। क्लियर है। तो ये कोई अलग नहीं है आपका मेथड, ये इसी पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा ये साफ सुथरा दिखता है, आसान दिखता है। तो हम कहते हैं कि भाई फर्स्ट मेथड से सेकंड मेथड आपकी आसान है, आपकी समझ बढ़ जाती है। बस इतनी बात है। थोड़ा और आगे ले चलता हूँ मैं, एक मेथड और इस क्वेश्चन को करने की बताता हूँ। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर थर्ड मेथड उसी क्वेश्चन की करने की, वही डायगोनल के अक्रॉस ही करना है। आप इस अलग अलग मेथड समझ रहे हो केवल इसलिए कि आपकी समझ बढ़ जाए। आंसर तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि डायगोनल के अक्रॉस 6c/5 है, वो कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है। तो यहाँ देख लो, अगर हम अलग अलग अप्रोचेस से निकालते हैं तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब आसान होते चले जाते हैं। ज़रा ध्यान से देखो, ए और बी, जैसे आपका कमरा है, मैंने कहा कि कमरे में आप डायगोनल पॉइंट को ध्यान से देखो और उस कमरे को देखो कि आप बीच में यहाँ पर इस तरीके का डिवाइडर लगा करके उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हो, है ना। ए बी के बीच में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका ये ट्रायंगल, ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस तरीके से ये जो हैं आप पूरा इक्वली डिवाइडेड कर दोगे। यहाँ पर ये 2 पार्ट में, ऊपर फेस वाला, नीचे वाला फेस, पूरा ये 2 पार्ट इक्वली डिवाइडेड है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है ये? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस तरफ जैसा वैसा ही उस तरफ। तो हम कहते हैं यहाँ का पोटेंशियल अगर x लिए हो तो यहाँ भी x ले लेना, यहाँ का y लिए हो तो यहाँ का y ले लेना, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं b के लिए ये सिमेट्रिक हैं, ये पॉइंट हैं a के लिए वो सिमेट्रिक हैं। क्लियर हुई बात। अगर ये आपने ले लिया, अब इन पॉइंट्स को आप z और t कह लो, तो यहाँ पर थोड़े पॉइंट्स बढ़ गए। लेकिन आप अगर कहते हो कि इसका मैं इक्विवेलेंट बना लूँगा, कैसे? a से मैं x में जाऊँगा तो a से x में कितने कैपेसिटर मिलेंगे आपको? 2 ब्रांचेस हैं तो 2 कैपेसिटर मिल गए, तो a से x में आप चले गए, है ना। a से z में भी जा सकते थे, a से z में चले जाओ आप। क्लियर है। इसके बाद आप कहोगे कि मुझे z से अगर मैं y में देखूं तो 2y मुझे मिलेंगे, ऐसे x से भी मैं देखूंगा तो यहाँ पर x में भी हमको 2y मिलने वाले हैं। क्लियर है। तो x से आप 2y में ले जाओगे 2 कैपेसिटर, है ना, और z से भी 2 आप कैपेसिटर से y में पहुँचोगे। क्लियर है। इसके बाद वाई बी में पहुंचता है 2 कैपेसिटर के थ्रू, तो आप दोनों को पैरेलल में आप कर लेना। ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखो जो x था वो केवल y में नहीं गया था, वो t में भी गया था, तो 2 कैपेसिटर आपको t में भी दिखेंगे। ठीक है। और t से b में पहुँच गए। तो आपको इसी को आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आपका नेटवर्क है उसमें बदल देना है, a से b में पहुंचना है। इस तरीके से x y जो आपने यहाँ पर लिए थे, x y z और t, ये सब दिखने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, आप देखो a और b को ध्यान से देखना। अब यहाँ पर आप नेट कैपेसिटी निकाल सकते हो, कैसे? c + c 2c, 2c और c का बोलो 2c/3, है ना। और यहाँ c + c बोले 2c, ये 2c दिख रहा है। ऐसे ये c का 2c हो गया, ये वाला 2c हो गया, ये वाला, है ना, x से b में हम पहुंच गए। ये तो सीरीज़ में होंगे ना, ये c + c 2c हो गया, 2c और c का 2c/3। तो ये जो आपका रिवर्स सिमेट्री दिख रहा है, देखा आपको 2c/3 2c, और यहाँ 2c आ गया, यहाँ 2c/3 हो गया। ठीक है, ये रिवर्स सिमेट्री है। तो अब फ़ायदा उठा लो जो हमने आपको शुरुआत में दिया था फार्मूला। ठीक। इसको क्या करो, थोड़ा सा और आसान बना लो। आप क्या करो, 2c/3 को c0 लिखो, है ना, 2c/3 को c0 लिखो, तो ये c0 बन गया और ये वाला 3c0 बन गया। ठीक है। 2c/3 की जगह में c0 लिख देना है और 2c की जगह में 3c0 लिख देना है।
तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो गया। बाद में C0 को हम लिख देंगे 2c/3। इसको सॉल्व कर लो। ये 1:3 3:1 है, ठीक है, बीच में 3 है। तो आप ध्यान देना, ये वाले कैपेसिटर को C1, ये C2, ये C3, याद है फार्मूला क्या था? 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ और डबल ऑफ 1 2 था, और डिवाइडेड बाई C1 + C2 + डबल ऑफ C3, ठीक है, ये लिखा हुआ देख लो। इसमें वैल्यू रख दिया तो हमारा ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। तो 1 × ये वाला पहले 1 और 3 देख लो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, और फिर इनका प्रोडक्ट करके डबल करना, कर दिया, और डिवाइडेड बाई 1 + 2 + डबल ऑफ 3, ठीक है। तो ये 1 प्लस सेकंड वाले का 3 था, और डबल ऑफ 3 करोगे तो 6 हो जाएगा। तो फार्मूला में वैल्यू रख दिया, तो आपका आंसर आ गया 9/5 C0, और C0 क्या था? ये 2c/3 था, 2c/3 लिख लीजिए, आपका आंसर सीधे आ गया। तो आपने जो 3 मेथड्स देखी, कौन कौन सी मेथड्स देखी बताइए? पहले आपने देखा था चार्ज वाली मेथड, है ना, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके। उसी पर बेस्ड कौन सी मेथड आपने देखी थी? यहाँ पर ये जो पोटेंशियल वाली मेथड थी। तो इस तरीके से डायग्राम आपको दिख गया था। और तीसरी मेथड जो आपने देख ली, वो देख ली है इसको जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उससे सॉल्व करना, इक्विवेलेंट बनाइए और फिर फार्मूला लगा के आंसर पाइए, ठीक है। आइए आपको हम अब ले चलते हैं क्यूब के फेस डायगोनल में। देख रहे हो, ये फेस डायगोनल जो है आपका, इस AB के अक्रॉस आपको इस फेस के अक्रॉस निकालना है। किसी भी फेस के अक्रॉस वही आएगा, हमने ये वाला ले लिया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सिमेट्रिसिटी हम लोग लगा रहे हैं A से B में जाने का। तो यहाँ पर A से B में हम लोग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते थे, सूडो जंक्शन वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, वही यहाँ पर काम आने वाला है। जरा देखो, A से B में जाने का एक रास्ता ये है और A से B में जाने का एक रास्ता ये है ना, क्योंकि सिमेट्रिसिटी। और देखो A से अगर ये 3 मिले हुए हैं हमको, तो अगर ये ऊपर गया है ना तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, ये इधर से गया है वैसे ये यहाँ आ जाएगा, ये सामने गया है ऐसे इसके सामने से आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये जाकर के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, फिर मिल रहा होगा, फिर ये नीचे आ रहा होगा। यानी ये वाली ब्रांचेस जो है ना, ये सर्कल लगा रखें, इससे कोई यहाँ पर चार्ज नहीं आता है। जो चार्ज यहाँ गया है वो यहाँ गया है। तो ये वाली ब्रांचेस को हटा दोगे आप, अगर ये वाली ब्रांचेस जो थी वो हटा दिए तो आप देखो बहुत आसान हो जाता है। ये ऊपर वाला पूरा आप निकाल सकते हो, ये वाला निकाल सकते हो, ये वाला निकाल सकते हो, तो आपका ये आंसर बहुत आसानी से आने वाला है। पहले इसको निकाल लो, फिर मैं बता दूंगा कि ये जो आपको समझ में नहीं आया है, मुझे मालूम है, मैं अभी फिर से बताने वाला हूँ इसको। पहले निकाल लो आंसर। ये बताओ C का बोलो, C का C/2, ये वाला भी C/2 + C/2 C, तो ये C, ये C, ये C, बोलो कितना? C/3 हुआ, तो ये वाला C/3 हो गया। अच्छा, ये तीनों ब्रांच अब आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ये ध्यान से देखना, C/2 और C/2 सब पैरेलल हैं, तो C/2 + C/2 C कर दो। और ये वाले कितना आया था? C/3, तो C + C/3 आंसर 4C/3। अच्छा, आपने यहाँ पर ये आपको थोड़ा डाउट रहा कि ये क्यों यहाँ पर करंट नहीं आ रही है, चार्ज नहीं आ रहा है, सूडो जंक्शन कैसी बन गया। फिर से मैं समझा देता हूँ कि अगर आप इस क्यूब को थोड़ा ऊपर से देखोगे तो ये ऊपर वाली ये जो है ना फेस, ये मैंने छोटा बना लिया है, ऊपर से देख रहे हो आप। ये नीचे वाला जो है बड़ा बना दिया है, ठीक है, ये पूरा क्यूब ही है। ये क्लियर है? यहाँ पर A से जाना है आपको और B में पहुँचना है, ठीक। तो यहाँ पर A से B में जाने के लिए आप कहते हो कि ये जो ब्रांचेज हैं, ज़रा ध्यान से देखना, है ना, ऊपर वाली फेस और नीचे वाली फेस को कनेक्ट करने के लिए, ऊपर वाली फेस और नीचे वाले फेस को कनेक्ट करने के लिए ऐसा आप देखते हो कि ये हमारी 4 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4 हैं, वही हैं ये 1 2 और यहाँ पर 3 4, है ना। तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये जो ब्रांचेस हैं हमारी, सॉरी, ये कौन कौन सी ब्रांचेस मैंने कहा? ये वाला क्यूब और ये वाले क्यूब को कनेक्ट करने के लिए ये और ये 4 ब्रांचेस हैं। तो इन 2 से क्यों नहीं जा रही है, ये था आपका क्वेश्चन। अब आप खुद ही बता दोगे कि A से B में जाने के लिए यहाँ से जो जाएगा, यहाँ से जो जाएगा यहाँ पर वापस जाएगा, ये सीधे जो जा रहा होगा यहाँ पर सीधे जाएगा। तो इसका मतलब ये जा करके डिस्ट्रीब्यूट होकर के फिर मिल करके जाएगा, यानी यहाँ पर करंट नहीं आनी है, कोई चार्ज नहीं आना है, इसलिए इसको यहाँ हटा सकते हो। ये ज़्यादा आसानी से आपको समझा रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद इसी की दूसरी मेथड आप देख लो। इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री से सॉल्व करना, है ना। जैसे A और B है, जरा ध्यान से देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको पूरे को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो बिल्कुल वैसी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी जैसे आप यहाँ पर करके आए हो। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसी ही मिलेगी। क्लियर है? इसके बाद यहाँ भी वैसा ही डायग्राम बनाना है आपको। क्या करना प्लेन ऑफ सिमेट्री में? x x y y, अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। z t हमारा AB यहाँ पर
है ना। ए से एक्स में 2 जाने हैं आपको, 2 चले जाओ। ए से जेड में जाना है, 1 चले जाओ। जेड से वाई में जाना है, एक्स से वाई में जाना, जेड से वाई में, एक्स से वाई में, ठीक है। इसके बाद वाई से टी में चले जाना है आपको, वाई से टी में चले जाओ, ठीक। और टी से बी में आ जाना है। तो आपका ए और बी इस बार आपको ज़्यादा सिमेट्रिक ये डायग्राम दिख रहा है और बहुत आसान है। बताओ इस पूरे का 2c/3, ये 2c है और ये c, तो 2c/3 हो जाएगा। ये 2c है और ये c सीरीज़ में है, तो 2c इंटू सी अपॉन 2c प्लस सी, ऐसी हो ना 2c/3। तो ये 2c/3 कर लो। यहाँ पर 2c दिख गया और बीच में 2c दिख गया, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज दिख गया इस बार, है ना। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज में ये बीच वाला हटा दोगे तो ऊपर वाले 2c/3 अगर सीरीज़ में हैं तो आधे हो गए, इक्वल हैं तो, है ना। तो c/3 ऊपर मिला और नीचे वो भी आधे होके मिले, ये भी c मिला। तो यहाँ पर c/3 और c दोनों पैरेलल में, आंसर 4c/3। तो जो आपने वहाँ पर देखा था कि ये ब्रांचेस में नहीं, क्यों नहीं, यहाँ से समझने की कोशिश की, यहाँ पर नहीं समझ में अगर वो आया तो ये है, इससे कंफर्म होता है कि इससे भी आंसर 4c/3 है। क्लियर है। तो डायगोनल में आपका आंसर आया 4c/3, है ना। और फेस डायगोनल में, और ऐसे डायगोनल में कितना आया था, ऐसे डायगोनल में आया था 6c/5। अब हम कोई साइड के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना सीखते हैं। ज़रा ध्यान से देखना, ए बी यहाँ पर देख रहे हो, ये जो फेस है, कोई भी फेस ले लो, तो किसी भी साइड के अक्रॉस आप यहाँ पर कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप देखो जो मेथड मैं बता रहा हूँ, ये चार्ज वाली मेथड। ए बी से बी में एक तो डायरेक्ट पाथ मिला, तो एक चार्ज तो भैया अलग है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो सामने वर्टिकल फेस दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला, ये वर्टिकल फेस, एक हॉरिजॉन्टल फेस, मेरे भाइयों ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ज़रा ध्यान से देखना, अगर आप ये जो कार्टून अगर होता और सामने वाली फेस को अगर गिराते आप ना, तो ये वाला पॉइंट इसमें मिल जाता, ये वाला इसमें मिल जाता, एकदम ऐसे मिल जाती, और पीछे वाला वो पड़ा होता। अभी मैं दिखाऊंगा उसको, फिलहाल अभी यहाँ देखो, तो यहाँ पर जैसे ये ऊपर जाता है वैसे सामने वाला, तो ये सामने वाला जो है ये Q2 है ना, ये सामने वाली ये वाला फेस, क्योंकि ये वाला फेस देखोगे ना, ये बी से जुड़ा हुआ, ए बी से जुड़ा हुआ, ये वाला फेस जो है वो ए बी से जुड़ा हुआ, एकदम एक से ही। और जैसे ये नीचे वाला फेस के लिए पीछे वाला है, ऐसे ये ऊपर वाला ये जो है ना वर्टिकल वाला के लिए ऊपर वाला है, बिल्कुल सिमेट्रिक है ये, अगर ध्यान से देखो तो। खैर, अगर आप यहाँ Q2 लो तो इसको भी Q2 लेना पड़ेगा। जैसे ये Q2 जाके Q3 और Q2 माइनस Q3 में डिवाइड हुआ, ये भी Q2 जाके Q3 और Q2 माइनस Q3 में हुआ, ठीक। तो ये जो Q2 माइनस Q3 ऊपर गया और इसका Q2 माइनस Q3 इधर गया, तो दोनों मिलके ये 2 टाइम्स Q2 माइनस Q3 दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे आपने ये Q1 Q2 दिया ना, ऐसे B में आपको ये Q1 तो डायरेक्ट आ रहा है और ये Q2 आने चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर आप बताओ ये Q2 कब आएगा, जब इस Q3 में क्या ऐड हो, Q2 माइनस Q3, तो ये डबल आया है ना, एक यहाँ चला गया या एक यहाँ चला गया। जैसे Q2 माइनस Q3 में ऐड होके Q2 आया, ऐसे ये Q2 माइनस Q3 है ना, Q3 में ऐड होके क्या आया, Q2। सिमेट्रिक है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं हम लोग, नहीं तो हमारे वेरिएबल इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि मुश्किल में पड़ जाएंगे हम लोग। इसके बाद आप ए से बी में जाओ, आप किरचॉफ्स रूल लगाओ। एक बार तो आप कह दो कि भाई मैं डायरेक्ट गया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लगाया, तो यहाँ एक कैपेसिटर आया होगा, Q1/C लिखे होंगे। अब हम कैपेसिटर को नहीं दिखा रहे हैं, अंडरस्टूड है ना, डायग्राम जितना सिंपल हो इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ Q1/C इज इक्वल टू वी हो गया, तो एक फार्मूला ये बन गया आपका। दूसरा जो फार्मूला है, जरा ध्यान से देखना, ये फार्मूला है, सामने वाला फेस ले लिया मैंने, ये ऊपर वाला, ये वर्टिकल फेस ले लो या हॉरिजॉन्टल ले लो, दोनों से एक ही इक्वेशन बनेंगे। तो आप कहोगे ये Q2/C मिलेगा, ये Q3/C मिलेगा और ये Q2/C मिलेगा। ए से बी में पहुँच गया, तो कितने Q2/C, 2 Q2/C और एक Q3/C। तो एक हमारा फार्मूला ये बन गया, 2Q2 + Q3 इज इक्वल टू CV। आप ए से बी में गए, एक बार डायरेक्ट गए और एक बार ऐसे गए, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा जो मैं आपको ले जाने वाला हूँ वो ये वाले पीछे वाला फेस, जस्ट पीछे वाला फेस में घुमाने वाला हूँ। देख रहे हो ये Q2 माइनस Q3, ये डबल है Q2 माइनस Q3 का, ये 1 है, तो कितने Q2 माइनस Q3 हो गए, 1 + 2 3 और +1 4 हो गए। हाँ, और ये एक Q3 नीचे वाले में आया है, उसको मैं लिखने वाला हूँ। तो भाई ये जो है इसमें Q2 माइनस Q3/C आएगा, 2 टाइम्स Q2 माइनस Q3/C आएगा और ये 1 टाइम आएगा, तो ऐसे 4 हो जाएंगे वो Q2 माइनस Q3/C वाले। हाँ, और जब यहाँ जाओगे ना, ध्यान देना पीछे वाले फेस में हम लोग मूव कर रहे हैं, यहाँ जाओगे तो माइनस Q3/C करोगे। क्यों? क्योंकि आप अपोजिट जा रहे हो,
जब चार्ज के अलॉन्ग जाते हो ना तो पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि वो ड्रॉप करता है। वो जो कैपेसिटर आता है पहले पॉजिटिव हो चुका होगा तो आपका वो ड्रॉप करता है जब आप उसके अलॉन्ग जाते हो, और अपोजिट जाते हो तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, आगे नेगेटिव से पॉजिटिव में जाओगे इसलिए नेगेटिव मिलता है। क्लियर है? तो इससे एक आपका फार्मूला Q2 और Q3 में रिलेशनशिप आ गया। तो ये 1 2 3। अब मैं कहता हूँ आपने यहाँ पर चार्ज क्या दिया था, कैपिटल Q इज इक्वल टू मतलब टोटल चार्ज को कैपिटल Q लिखता हूँ मैं, तो आप कहोगे Q1 प्लस 2Q2 था वो, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ Q1 इज इक्वल टू, तो CV लिखोगे आप, और Q2 और Q3 की वैल्यू यहाँ पर ध्यान देना। इस इक्वेशन से आप कहते हो कि मैंने ये जो तीसरा इक्वेशन है इसमें Q2 और Q3 के बीच में रिलेशनशिप है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में मैं Q3 की वैल्यू डालने वाला हूँ, डाल दूँ। Q3 इज इक्वल टू क्या डालूंगा बोलो, 4/5 Q2। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन हो जाएगा, ये लिखा है मैंने 2Q2 प्लस Q3 को क्या लिख दिया, 4/5 Q2 इज इक्वल टू CV। तो बोलो Q2 इज इक्वल टू आ गया 5/14 CV। तो आपका टोटल चार्ज हो गया है Q1 प्लस 2Q2। अब मैं Q1 की वैल्यू यहाँ से रख दिया और Q2 की वैल्यू यहाँ से रख दिया, दोनों सॉल्व किया तो Q इज इक्वल टू 12/7 CV आ गया। तो Q इज इक्वल टू C नेट इंटू V। ठीक, तो C नेट 12/7 समझ में आया। ये है आपकी साइड के अक्रॉस। ऐसे ये जो आपका फ्लैट है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल दोनों जो हैं सिमेट्रिक हैं। ये बात, ये एक मेथड और आप समझ लो, इससे और क्लियर हो जाएगा। अगर हम उसी को वही मेथड को दूसरा तरीका है, थोड़ा साफ सुथरी होती है, इसलिए हम पोटेंशियल से इसको समझ लेते हैं। अब मैं कहता हूँ कि भाई A से B में आप कहते हो मुझे जाना है, एक कैपेसिटर मिलेगा, आप दिखा दो। दूसरा आपका है कि जैसा ये है ना, वैसा ये ऊपर वाला, ये वर्टिकल वाला है, इसको अगर आप गिरा देते हो ना, ये सामने वाला फेस को अगर आप नीचे गिरा देते हो तो ये वाला पॉइंट इसमें मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट इसमें मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए ये दोनों आपस में, ये जो x मैंने लिखे हुए ना, ऐसे ये y लिखे हुए, इनको अलग दे दो, ZT ले लो और इक्विवेलेंट आप बना लो। तो A से x में जाओगे तो आपको 2 मिलेंगे, इसलिए दोनों आप पैरेलल में लिखना है। इसके बाद फिर आप x से कहाँ जाते हो, x से यहाँ y में जाते हो, दिख रहा है, ये x से y में, ये वाला भी x से y में, तो कितने मिलेंगे 2। x से z में भी जाते हो, कितने मिलेंगे 2। इसके बाद z से t में जाते हो, ये मिलेगा 1। यहाँ y से t में जाते हैं हम लोग, 2 मिलेंगे। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया है, और इसके बाद y से b में आ जाना है। तो इसके लिए ऊपर वाला ब्रांच, ये देखो C का 2C और ये C है, तो 2C और 2C का सीरीज़ कर लो, C और C इसका है तो C का C/2, तो ऊपर वाला C/2 आया। और ये क्या है, ये 2C है, तो C/2 प्लस 2C अगर मैं कर दूँ, C/2 और 2C कर दूँ, तो C/2 प्लस 2C बताओ, C/2 प्लस 2C 5C/2, तो ये ऊपर वाला 5C/2 हो गया, हुआ। अब ये 5C/2 और यहाँ पर देखो, अब ये पूरे को मैंने 5C/2 से कर दिया, उसके साथ ये कैसा होगा, सीरीज़ में होंगे 1 5C/2 और ये वाला, तो ये 2C है, ये 2C है, और वो कितना आया था 5C/2, तो ये 2C और 2C का C कर दोगे सीरीज़ में, तो C और 5C/2 सीरीज़ में है। आप रेसिप्रोकल करके निकाल दो, मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, है ना। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये 5 ये रेसिप्रोकल करोगे तो LCM 5C आएगा, फिर आपका फाइनली आंसर जो है 5C/7 बनने वाला है। ठीक है, इसको 5 करूँगा तो नीचे 5 करूँगा तो सीधे मैं ऐड कर देता हूँ। आप रेसिप्रोकल करके कर लो, कोई चिंता नहीं, इन दोनों का सीरीज़ करोगे, रेसिप्रोकल ऐड करके C नेट निकालोगे, 5C/7 आया। तो ये ऊपर वाला जो है 5C/7 आ गया। इसका कितना आया था 5C/2, और इन दोनों का ये 2C थे तो C दे दिए थे, तो सीधे सीरीज़ में आ गए तीनों। इस C के साथ ये आपस में टोटल क्या होगा, पैरेलल होगा, ऐड कर दो, तो 5C/7 प्लस C बोले 12C/7। तो जो आंसर वहाँ निकला था वही आंसर यहाँ निकला है। ये देखो 12C/7 था, यहाँ भी 12C/7 है, कोई झगड़ा नहीं है, बस आपको समझ लेना है, थोड़ी सी समझ अपनी बढ़ाना है। ठीक है, अब इनफाइनाइट नेटवर्क के बारे में देख लो। क्या है कि इनफाइनाइट नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ये है कि जब इनफाइनाइट ही है, जैसे समंदर है, अगर हम कहते हैं कि उसमें आप 1 बकेट पानी और डाल दोगे तो उसके कैपेसिटी में कोई अंतर नहीं आने वाला है ना, क्योंकि उसका जो क्वांटिटी है वो तो वही है। जब इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का तो यही मतलब है, कितना भी ले लो, कितना भी दे दो, कोई चिंता नहीं। तो यहाँ पर ऐसा ही है, ये देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे ब्रांचेस जो हैं आप जोड़ते चले जाओ, इनफाइनाइट है। तो मैं कहता हूँ अगर इस पूरे इनफाइनाइट का कैपेसिटेंस C है, अगर इस इनफाइनाइट नेटवर्क का C है, तो अगर एक ब्रांच और मैं जोड़ दूँ, जैसे 1 2 1 2 1 2 वाली ब्रांच है ना, एक ब्रांच और जोड़ दूँ,
तो भी सी ही रहेगा। तो वो जो नेट कैपेसिटेंस सी आप लेते हो उसमें एक ब्रांच और जोड़ देने से नेट कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो मैंने उसी कॉन्सेप्ट को लिया कि भाई अभी भी नेट कैपेसिटी सी आना चाहिए, पर इनकी कैपेसिटी देखो सी और टू आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो क्या हो गया, सी प्लस टू 1 के साथ सीरीज़ है, तो सी प्लस टू का 1 के साथ सीरीज़ करो तो सी प्लस टू का इंटू 1 कर दोगे और सी प्लस टू प्लस 1 कर दोगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका देखो, इसको आप सॉल्व कर दें, सी प्लस टू ऊपर आया है, सी प्लस थ्री नीचे आया है, ये सी है, इसको आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दें, सी स्क्वायर प्लस थ्री सी इजिकल टू सी प्लस टू, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना लें, सी स्क्वायर प्लस टू सी माइनस टू इजिकल टू 0, और इसको आप सॉल्व कर दें। ठीक है, तो ऐसा आपका ये सॉल्व हुआ। और ध्यान देना कि प्लस माइनस जो आता है उसमें हमको प्लस लेना है, क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी बड़ी है ना। तो ये क्वांटिटी बड़ी है तो इसको आप नेगेटिव नहीं ले सकते, नहीं तो कैपेसिटी पूरी नेगेटिव आ जाएगी। कैपेसिटी नेगेटिव नहीं होती, तो कैपेसिटी नेगेटिव नहीं होती तो आपका आंसर √3 - 1 आएगा। तो ये जो नेटवर्क दिख रहा था इनफाइनाइट, क्या किया, कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कहते हो नेट अगर सी माना है, एक ब्रांच और जोड़ देंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो आपका आंसर इस तरीके से निकल जाता है। अच्छा चलो, एक आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर मैं 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 करके ऐसे इनफाइनाइट यहाँ पर स्टेप्स, इसको ब्रांचेस ऐड करता जाऊँ तो ये इनफाइनाइट नेटवर्क है। तो मान लो इसका कैपेसिटेंस सी है, आप कहोगे एक ब्रांच और 2 1 की मैं ऐड कर दूंगा तो भी सी ही रहेगा। देख रहे हो, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो बताओ सी और 1 इस बार सीरीज़ में हो गए, तो सी इंटू 1 अपॉन सी प्लस 1, और 2 के साथ पैरेलल में, तो वो जो सी इंटू 1 अपॉन सी प्लस 1 आया है ना, सी बाई सी प्लस 1 जो आया वो 2 के साथ पैरेलल हो गए। तो यहाँ पर फिर से एक बार आपका ये जो है, ये सी प्लस 1 को आपने लिया LCM, सॉल्व किया, और ये आपका फिर उधर ले गए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया। देख पा रहे हो, सी स्क्वायर माइनस 2c माइनस 2 इजिकल टू 0, इसको आपने सॉल्व कर लिया उसी तरीके से, है ना, वही माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आपने कहा इस बार फिर प्लस माइनस आया, मैं प्लस ले लूँगा, क्यों, क्योंकि कैपेसिटी को हमको यहाँ पर कैसे करना, पॉजिटिव लिखना है, तो √3 + 1। तीसरा एक और समझ लो, जाते जाते एक और, जाते जाते नहीं, अभी और अभी पढ़ना है, मत चिंता करो। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर ये सब ब्रांचेज आपस में बताओ कैसी हैं, पैरेलल हैं, है ना। सबको क्या करोगे, ऐड करोगी, लेकिन हर एक ब्रांच का देखोगे, हर एक ब्रांच में जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज़ में है। इसमें 1 है तो सी आया, इसमें C/2 आएगा, इसमें 4 है तो C/4, इसमें क्या आएगा C/8, 8 है, इसमें 16 है C/16, C/32। इन सब को ऐड करना, क्यों, ये सब पैरेलल हैं, ये सब मैंने ऐड कर दिए, C/2 C/4 C/8 C/16 C/32, उसको 2 के पावर में मैंने लिख दिया है, क्यों, क्योंकि ये GP बन गया, है ना। GP का इनफाइनाइट टर्म्स है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नेटवर्क है। A/1 - R फार्मूला लगाइए, आपका R = 1/2 है, तो सॉल्व करने से क्या आ गया, 2c। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नेटवर्क की कैपेसिटी इनफाइनाइट नहीं बोलना, उसको सॉल्व करना है, लॉजिक लगाना है, ठीक है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि ये लास्ट है भाई आपका, बस 2 मिनट और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट समझा दूँ आपको। कभी कभी ऐसा दिया रहता है 1 2 3 प्लेट्स हैं, 1 और 3 को आपस में कनेक्ट कर दिया मैंने, है ना, और यहाँ पर इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया, और ये जो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। कहता कैपेसिटी बताओ, तो ये प्लेट्स हैं आप, ये प्लेट्स दिखाया मैंने, ये देखो ये तीनों आपस में पैरेलल दिख रही हैं। ये A है, ये आपने कहा कि ये जो है मैंने B से कनेक्ट करना है, प्लेट नंबर 1 2 3 दिख रही ना। तो सबका अपना एरिया है, यहाँ पर डिस्टेंसेस जो है मैंने बराबर ले रखे हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, मैंने बराबर दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी 2 प्लेट के बीच में बनेगी वो क्या बनेगी, ε0 A/d। इसका इक्विवेलेंट बना लो आप, है ना, इक्विवेलेंट बना लेना, यानी उसको सिंप्लीफाई कर लेना। क्या करना, A से शुरू करो, A से प्लेट नंबर 2 है, तो प्लेट नंबर 2 और 1 के बीच में कैपेसिटर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो 2 और 1 के बीच में एक कैपेसिटर दिखा दो आपको, जिसमें डिस्टेंस d लेना, एरिया A लेना, बिल्कुल वैसे ही, उसकी कैपेसिटी क्या बोलना, ε0 A/d। ऐसे 2 और 3 के बीच में भी कैपेसिटी, इन 2 प्लेट के बीच में भी कैपेसिटी दिख रही है, वो दिखा दो। और ध्यान देना कि 2 जो है वो A से जुड़ी हुई है, और ये जो 1 और 3 हैं वो B से जुड़ी हुई हैं। आप कहोगे ये 2 को आप स्प्लिट कर दिए हो, मैंने कहा भाई समझने के लिए आपने किया है, ये 2 कैपेसिटर बनाने के लिए किया है, आप नहीं तो इसी में समझ लो, हमको कोई चिंता नहीं। इसको समझने से आप आसानी से आपको समझ में आ जाता है कि ये दोनों कैपेसिटर आपस में कैसे दिखने लगे, पैरेलल। तो C + C का क्या हो जाएगा, 2c, ठीक है। तो जितनी बार वो इन्वॉल्व होती है, जैसे 2 जो है इसका ये एक फेस है और ये दूसरा फेस दूसरे कैपेसिटर से है, तो इसलिए आपने दिखा दिया है उसको। तो 2 बनाने का मतलब ये है,
उससे आसान हो जाता है। तो 2c आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट a/d। अगर मैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस v नॉट लगा के पूछूँ 1 2 3 में आप चार्ज बताओ, तो आप घबराना नहीं, आप क्या करना, ऊपर वाली कैपेसिटी के c था, नीचे वाली c था, है ना। तो यहाँ पर v नॉट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस है, तो सी वी नॉट ये भी हो गया, सी वी नॉट ये भी हो गया। तो 2 में इधर सी वी नॉट और इधर सी वी नॉट, तो टोटल क्या हो गया 4, ये हो जाएगा 1 + 1 2 सी वी नॉट हो जाएगा, है ना। और ये प्लस है तो यहाँ माइनस सी वी नॉट, यहाँ प्लस है तो ये माइनस सी वी नॉट, तो 1 में माइनस सी वी नॉट हो जाएगा और 3 में माइनस सी वी नॉट हो जाएगा। तो इतना आसान होता है ये। चलो प्रैक्टिस थोड़ा करवा दूँ आपको मैं। 1 2 3 4 प्लेट देख रहे हो आप, कौन कौन सी कनेक्टेड हैं 1 और 4। हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ दिया 2 में, नेगेटिव टर्मिनल कहाँ दिया 3 में। बना इक्विवेलेंट, कहाँ से शुरू करेंगे, ए से शुरू करना हमेशा, है ना। ए बना लो, ऐसे लंबा सा एक बना लो, ए है टर्मिनल ये। इसके बाद इससे 2 दिखा दो, एक कैपेसिटर क्या है 2 और 1 में है, एक 2 और 3 में है, तो ये ए से बी में डायरेक्ट 2 और 3 के बीच में आ गया। ये देखो 2 और 3 के बीच में दिखने लगा, आप दिखा दो। तो ये वाला कैपेसिटर हो गया आपका। अब देखो 2 और 1 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो आप 2 और 1, चूँकि 2 तो 2 से कनेक्टेड होगा ना भाई, तो 2 और 1 के बीच में दिखा दो, ठीक है। अब ये जो 1 है वो केवल 2 के साथ था, इसके बाद ये 1 4 जो है उससे कनेक्टेड है, तो आप 1 को 4 से कनेक्टेड दिखाओ और 4 और 3 के बीच में कैपेसिटर दिखा दो, ये दिखा दो। तो 1 2 3 कैपेसिटर आपको दिखे ना, 1 2 3, बिल्कुल आसान है। ए से शुरू करो, कैपेसिटर एक आप ये 2 और 3 के बीच में दिखा दो, फिर 2 और 1 के बीच में दिखाइए यहाँ पर, और फिर 1 और 4 को कनेक्ट करके 4 और 3 के बीच में दिखाइए, 3 कैपेसिटर हो गए। ऊपर वाली ब्रांच में C, नीचे वाली ब्रांच में C का C/2, है ना। तो वी नॉट अगर लगाया है, अब चार्ज के लिए मैं बता रहा हूँ कि नीचे वाले ब्रांच में CV0/2 जाएगा, क्यों, कैपेसिटी C/2 है, तो CV0/2 चार्ज गया। आप प्लस माइनस कर दो, यहाँ पर CV0 गया है तो प्लस माइनस कर दो। तो इससे आप हर एक प्लेट में चार्ज बता सकते हो। 2 में देखो तो ऐड करना दोनों को, 1 और 1/2, है ना। 2 में तो 3/2 हो गया प्लस। अच्छा 1 में देखोगे तो 1 एक ही बार आया है, तो 1 ये नेगेटिव आया है, -CV0/3 2 -CV0/2, ठीक है। 3 में आप देखोगे तो 3 2 बार आई हैं, एक बार 1 है, एक बार ये 1/2 है, दोनों नेगेटिव है, तो 3/2 आ गया। 4 एक ही बार आया है, प्लस आया है, प्लस कर दो एक बार और। ये फाइनल बताओ कितनी प्लेट लिया मैंने, 5 प्लेट्स लिया। कौन कौन सी को कनेक्ट कर दिया, 1 को 3 के साथ, 2 को 5 के साथ कनेक्ट कर दिया। ए कहाँ लगाया, वो 1 और 3 में लगा दिया है, ए बी 4 में लगा दिया है। कहाँ शुरू करोगे, ए से शुरू करेंगे, तो ए आपने लिया, तो अब ए में आप कहीं से भी एक पॉइंट ले लो, आप यहाँ ले लो 1, है ना। तो 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4 कैपेसिटर बनेंगे। हाँ बस वही बनाने वाले हो, जरा ध्यान से देखना। ए में 1 के साथ लिया, 1 और 2 के बीच में बना दिया, शुरुआत कर दो, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैंने 1 2 के बीच में बना दिया है, अब 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर लगाना है, और 3 वाला हमारा ए से कनेक्टेड है, तो ए से आप 3 ले लो और ये 2 वाले आपस में कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 और 2 3 के बीच में कैपेसिटर ये दोनों हो गए। अब 2 और 5 कनेक्टेड हैं, है ना, तो 2 के साथ आप 5 ले जाओ, और 5 और 4 के बीच में आप कैपेसिटर बना दो। ये 5 प्लेट है, ये 4 है, तो ये वाला कैपेसिटर बन गया 5 और 4 के बीच में बना। अच्छा इसके बाद जो है आपका देखो ये वाला हो गया था, और ये वाला हो गया था, और ये वाला हो गया, कौन सा बचा है, केवल 3 और 4 के बीच में बना है। तो 3 किससे कनेक्टेड है, ए से है, और 4 बी से है, तो आप ए बी के बीच में 3 4 लगा दो, बन गया। कितना आसान हो गया। देखो सी का 2C और सी का 2C/3, तो चार्ज कितना जाएगा ऊपर वाली ब्रांच में, 2C/3 जाएगा इंटू V0, 2C/3 V0। तो 2C/3 यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो CV0/3 हो जाएगा, पैरेलल है ना, और यहाँ पर ये 2CV0/3 दिखेगा, क्लियर है। और ये जो है ये तो सीधे ए बी के क्रॉस था, तो इसमें तो CV0 आएगा। तो इसमें जब आप देख लिए नेट कैपेसिटेंस पूछता है, तो ऊपर वाली ब्रांच का हो गया कितना, 2C और C का 2C/3, और नीचे वाली ब्रांच का C, तो 2C/3 प्लस C, बोलो 2C/3 प्लस C 5C/3, C = ε0 a/d है, ठीक है। और चार्जेस अगर पूछता है, चार्ज हमने बता दिया है आपको, अब आप प्लेट देखते जाओ, चार्ज बताते जाओ। 1 में बताओ, 1 में केवल CV0/3 है, केवल एक ही बार आया है 1। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, एक 1/3 और एक 1 होकर के आया है। तो 3 में आप कहोगे कि यहाँ पर 3 जो आया है वो मैं यहाँ पर ये 4/3 बता दूंगा, ये 1 + 1/3 दिख रहा है। 2 जो है 2 बार आया है ना, 1/3 तो 2/3 हो गया। हाँ इसके बाद आ जाएगा 4 कितनी बार आया, 2 बार आया, दोनों को ऐड करो
तो ये 2/3 है और ये 1 है तो 5/3 आ गया, और 5 एक ही बार आया है भाई तो ये 2/3 हो गया। सब में चार्ज आपने बता दिया है, देखो सारे चार्जेस आपने बता दिए, नेट कैपेसिटी बता दी, यहाँ पर चार्ज केवल देखते जाओगे आप और ऐड करते जाओगे और बता दोगे। इतना आसान था, ठीक है। तो आज आपने क्या क्या चीज़ देखी कि प्लेट्स अगर हों तो उनसे कैपेसिटी कैसी निकाली जाए, चार्ज कैसे निकाला जाए, इनफाइनाइट नेटवर्क हो तो क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाए, और क्यूब हो तो बिल्कुल नहीं घबराना है, उसके लिए हमने अलग अलग मेथड्स आपको बताई, उन्हीं को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए और जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू।